मेरा जन्म 1860 में हुआ था। मेरे पिता बहुत खुश थे। उन्हें एक बेटा चाहिए था और मैं उनकी पहली संतान था। उन्हें उम्मीद थी कि मैं बड़ा होकर ताकतवर बनूंगा और एक बड़े स्कूल में जाऊंगा। वे उत्साहित भी थे और घबराए हुए भी। मेरा जन्म अस्पताल में हुआ था, जो मेरे पिता के लिए नई बात थी क्योंकि उन दिनों लोग घरों में ही बच्चों को जन्म देते थे। 1 सितंबर की सुबह मेरे पिता बहुत जल्दी उठे, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और जल्दी जल्दी अस्पताल की ओर चल दिए। अस्पताल के पास उन्हें डॉक्टर लैंगली मिले। डॉक्टर गुस्से में लग रहे थे। पिता ने पुकारा, डॉक्टर लैंगली, मेरी पत्नी कैसी है? क्या बच्चा ठीक है? डॉक्टर नहीं मुस्कुराए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, जाकर खुद देख लो। मेरे पिता ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, खुद देख लो। मैं अब तुम्हारे परिवार के साथ काम नहीं कर सकता। और वे चले गए। मेरे पिता डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे धीरे धीरे अस्पताल के अंदर गए। वहाँ एक नर्स बैठी थी। पिता ने कहा, मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। नर्स डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, ऊपर जाओ अभी। मेरे पिता सीढ़ियाँ चढ़े। उनके हाथ कांप रहे थे। अगले फ्लोर पर दूसरी नर्स मिली। पिता ने कहा, मैं मिस्टर हेनरी मार्क्स हूँ, मुझे अपना बच्चा देखना है। नर्स डर गई और उसके हाथ से एक कटोरा गिर गया। पिता चिल्लाए, मुझे अपना बच्चा देखना है। नर्स उन्हें रोने वाले कमरे, क्राइम रूम में ले गई। पिता ने पूछा, मेरा बच्चा कौन सा है? नर्स ने एक पालने की ओर इशारा किया। जब पिता ने मुझे देखा तो वे हैरान रह गए। मैं दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। मैं बहुत बुरा दिख रहा था। मेरे बाल सफ़ेद थे और लंबी दाढ़ी थी। मेरा चेहरा थका हुआ था। पिता ने कहा, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? मैंने धीरे से पूछा, क्या आप मेरे पिता हैं? पिता और नर्स दंग रह गए। मैंने कहा, मुझे एक कुर्सी चाहिए। पिता ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मुझे अपना पहला नाम नहीं पता, लेकिन मेरा सरनेम मार्क्स है और मेरा जन्म आज ही हुआ है। नर्स ने कहा, आपको इसे घर ले जाना होगा। मैंने कहा, अच्छा है, यहाँ बहुत शोर है। मुझे खाना और नींद चाहिए। मेरे पिता अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने पूछा, लोग क्या कहेंगे? मैं क्या करूं? मैंने कहा, पिताजी, मेरे लिए एक छड़ी केन भी खरीद लेना। अध्याय 2, बच्चे के लिए कपड़े खरीदना। मेरे पिता घबराते हुए कपड़ों की दुकान पर गए। उन्होंने दुकानदार से कहा, मुझे अपने बच्चे के लिए कपड़े चाहिए। दुकानदार ने पूछा, बच्चा कितने साल का है? पिता ने कहा, करीब 6 घंटे का। दुकानदार ने उन्हें बेबी सेक्शन में जाने को कहा, लेकिन पिता ने कहा कि बच्चा बहुत बड़ा है। कोई भी बच्चों के कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे थे। अंत में पिता ने खिड़की में लगा एक बड़ा सूट खरीदा। घर आकर उन्होंने मुझे कपड़े दिए। मैंने कहा, ये अजीब दिख रहे हैं, मैं मजाक नहीं बनना चाहता। मैंने गुलाबी पैंट, बिंदीदार मोजे और एक सफ़ेद कॉलर वाली शर्ट पहनी। मेरी लंबी दाढ़ी वैसी ही थी। पिता ने कैंची से उसे थोड़ा काटा। उन्होंने कहा, शायद अभी के लिए हम तुम्हें बेबी कहेंगे या फिर मैथुसेला। अध्याय 3, बच्चा बनने की कोशिश। पिता ने मेरे बाल काटे, उन्हें काला रंगा और दाढ़ी बनाई। लेकिन मैं फिर भी बूढ़ा ही दिखता था। मुझे खिलौने पसंद नहीं थे। मैं घंटों किताबें पढ़ता था। शहर के लोग कहते थे कि यह अपने दादा जैसा दिखता है। जब मैं 5 साल का हुआ तो मुझे किंडरगार्टन भेजा गया, लेकिन मैं वहाँ सो जाता था। टीचर ने कहा, ये बहुत बुरा है। मैंने स्कूल छोड़ दिया। 12 साल की उम्र तक मेरे बाल काले होने लगे और मैं थोड़ा जवान दिखने लगा। अध्याय 4, कॉलेज की समस्याएं। 18 साल की उम्र में मैं 50 साल के आदमी जैसा दिखता था। मैं लंबा और मजबूत था। मैं येल यूनिवर्सिटी गया। मैंने परीक्षा पास कर ली, लेकिन रजिस्ट्रार ने कहा, तुम बहुत बूढ़े हो। छात्र मुझ पर हंसे। मुझे बहुत गुस्सा और दुख हुआ। अध्याय 5, पहला प्यार। 20 साल की उम्र में मैं अपने पिता के साथ काम करने लगा। एक पार्टी में मेरी मुलाकात क्लारा विटमोर से हुई। वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया।
हमने साथ में डांस किया। उसे मेरी उम्र जो 50 जैसी दिखती थी बहुत पसंद आई। अध्याय 6 रहस्यमय आदमी। हमारी सगाई हो गई। क्लारा के पिता नाराज थे और लोग बातें कर रहे थे। अखबारों ने मुझे रहस्यमय आदमी कहना शुरू कर दिया। पिता ने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर भी हमने शादी कर ली। अध्याय 7 जवान होना। हर साल मैं और जवान होता जा रहा था। मैंने बिजनेस में खूब मेहनत की। मैंने बाल्टीमोर की पहली कार खरीदी। जहां क्लारा बूढ़ी हो रही थी, मैं जवान हो रहा था। मुझे रोमांच चाहिए था, इसलिए मैं सेना में शामिल हो गया और कप्तान व मेजर बना। अध्याय 8 दूरियां। सेना से लौटने के बाद मैं और भी जवान दिखने लगा। मेरी और क्लारा के बीच दूरियां बढ़ गईं। मैं पार्टियों में जाता और वह घर पर रहती। मेरा बेटा सैमुअल बड़ा हो गया था और लोग हमें भाई समझने लगे थे। अध्याय 9 वापस स्कूल। 50 साल की उम्र में मैं 20 साल का दिखता था। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया और वहां फुटबॉल खेला। मैं मशहूर हो गया, लेकिन धीरे धीरे मैं और छोटा और कमजोर होने लगा। अब मैं सैमुअल के साथ रहने लगा। अध्याय 10 दोबारा सेना की कोशिश। मैं फिर से सेना में जाना चाहता था, लेकिन अब मैं बहुत छोटा बच्चा दिखता था। एक चिट्ठी आई जिसमें मुझे ब्रिगेडियर जनरल के रूप में बुलाया गया। मैं खुश होकर वर्दी पहनकर गया, लेकिन सैनिक मुझ पर हंसने लगे। 2 दिन बाद सैमुअल मुझे घर ले आया। अध्याय 11 अंत। 1920 में सैमुअल का बच्चा हुआ। मैं उसके साथ खेलता था। लोग मुझे बच्चे का दादा कहते थे, लेकिन मैं खुद एक छोटा बच्चा दिखता था। मैं वापस किंडरगार्टन गया। मैं हाथी जैसे शब्द सीखता, खेलता और हंसता। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलने लगा, स्कूल, काम, युद्ध और प्यार। मैं और छोटा और कमजोर होता गया। अंत में दूध की वह गर्म खुशबू भी ओझल हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं जा चुका था।